दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल एस चांद से जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। और मैं 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर रहा हूं और ये यूट्यूब फैमिली के लिए फ्री में मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और ट्राई करना कि यहाँ से बहुत सारे जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स है, जो मैथमेटिक्स के, वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करना। और आज के टाइम में ये गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, आप इजिली कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं एक सीक्वेंस में बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन भी कराऊंगा। और बेसिक्स मेरा मोटिव रहेगा कि मैं फंडामेंटल्स बनाऊं, आपको बताऊं रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करके कि हम प्रोबेबिलिटी का कहाँ पर यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ पर यूज करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में उसका यूज क्या है। तभी बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। और बहुत सारी जो बच्चियों का फीडबैक होता है कि उनको मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, और हायर क्लासेस में इंजीनियरिंग हो गया या बीएससी हो गया, तो उसमें ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2 अप्रैल से। क्लास 10th के मैं आपको स्टार्टिंग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा कोर कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कुछ है। और जैसे मैं आपको यहाँ पे, चलो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने कुछ जो टॉपिक है उसके नाम लिख रखे हैं, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, पढ़ते चलेंगे। आपके रियल नंबर, इरेशनल नंबर, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि कोई अगर रूट 5 है उसको रेशनल नंबर प्रूव करो, ठीक है, तो इरेशनल नंबर प्रूव करो, रेशनल नंबर प्रूव करो। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है 2 + √3, उसको रेशनल नंबर प्रूव करो। तो जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं हम जिसको प्रूव करते हैं। पॉलिनोमियल्स में आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको हम बताएंगे कि कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसका सबका यूज करके हम अगर एजेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, बोट एंड स्ट्रीम के प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्रैक्शन एंड नंबरेटर जो जैसे वाले क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जो कोर कॉन्सेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहाँ पर यूज करते हैं, उसके ग्राफिकल अप्रोच क्या है, ठीक है। और इसमें से असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इससे हो सकता है कि मान के चलो जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आप पढ़ोगे कि कोई टर्म दिया है, सीक्वेंस में दिया है, या कोई मिडिल टर्म दिया है, आपको बीच वाले टर्म निकालने हैं, या अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो मिडिल के जो टर्म निकाले, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसको यूज कहाँ पर करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, आप देख सकते हो जो गूगल मैप होते हैं, ओला उबर, जो आप गाड़ियां बुक करते हो, तो इसमें क्या होता है, एक जगह से अगर दूसरे जगह आपको जाना होता है तो एक कोऑर्डिनेट जो ऐप में आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं। तो अगर एक जगह से लेकर, अगर मान लो दूसरे जगह आपको जाना है, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है आपको, तो अगर यहाँ का x, y कोऑर्डिनेट मिल जाए और यहाँ का मिल जाए x' y, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। रियल टाइम में पता चल जाता है कि 2 किलोमीटर है और आपकी जो कार बुकिंग किया कहाँ पर स्थित है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी यूज करते हैं हम डे टू डे लाइफ में। उसके बाद ट्रेंगल, आपको सबको पता है ट्रेंगल का कितना हम यूज करते हैं। और डेरिवेशन में भी यूज करते हैं इसका। आप ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे। और डेरिवेशन इसका देखेंगे। सर्कल आपको, सर्कल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके हायर क्लासेस में भी काफी रोल प्ले करने वाला है। आईआईटी जेई में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो नेविगेशन वाली चीजें होती है, और बसंत पंचमी में जो आप काइट उड़ाते हो उससे रिलेटेड उसकी हाइट निकालना हो, डोर की लेंथ कितनी है, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, आप जैसे मान लो स्ट्रीट लैंप है, उसकी हाइट कितनी है, अगर ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है उसके लैंप को, तो
तो इसमें हम वो चीजें पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वैल्यू। तो ये जो आपके जो 12 चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस आते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। लाइक अगर दे देगा कि ये आपका कौन है, और उस पे कुछ ऐसे अब मान लो सेमी हेमिस्फेयर का कुछ बना हुआ, तो अगर इसको पेंटेड किया गया है तो इसकी एरिया निकालो। और चाहे अगर ये दे सकता है कि इसको पेंट करने में कितने खर्च आएंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में हम आपको पढ़ेंगे लाइक मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसके बारे में। और कुछ इसके लाइक ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे कैसे हम निकालते हैं, और ये स्कोरिंग टॉपिक है। और प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ पर करते हैं। जैसे मान लो आप मूवी देखने गए, तो वहां पर कार पार्किंग होती है वहां पर मान लो ऑलरेडी 4-5 स्लॉट फुल हो रखे हैं, ठीक है, और टोटल 7 है। तो आप देखोगे कि और सारे लोग आते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वहां पर कि गाड़ी खड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, आप कितना चांसेस है आपको मिल सकते हैं कि आपकी मतलब जो पार्किंग है आपका मूड खराब ना हो, आप अपनी फैमिली के साथ गए हो तो आपको अच्छे से पार्किंग मिल पाए। तो ये बेसिकली हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं थोड़ा ना दोस्तों क्या करूंगा कि ना रिवर्स ऑर्डर में जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको ना लाइक 1 to 40 नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ जो स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो बच्चों को लास्ट में पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं कि उन छोड़ देते हैं, स्किप कर। तो मैं ना दोस्तों आपको रिवर्स ऑर्डर में ले चलूंगा। प्रोबेबिलिटी पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसके कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे एनसीईआरटी बेस्ड। और प्लस में मेरे खुद के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ इसमें ट्विस्ट एंड ट्रिक्स डालेंगे। और आपको बेसिक लेवल से आप इसको लाइक कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस कराएंगे। और मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि आप इजिली लाइक अगर सिंसियरली आप लेक्चर को देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आप इजिली लाइक 90+ क्रॉस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं 2 अप्रैल को। और मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा 7 PM, तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।